आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 4 शब्दों को लेके है। संस्कार और संस्कृति और एक है सतोगुण। सतोगुण के साथ एक शब्द है सुरक्षा। क्योंकि ये चारों शब्द विशेष रूप से सतोगुण से संबंध रखते हैं। और अक्सर इन चारों शब्दों को हम अपनी चर्चाओं में एक साधारण बोलचाल में किसी भी विषय को लेते हुए इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज हम संस्कार का संबंध संस्कृति से और सत्वगुण का सुरक्षा से। आज संसार में देखिए आप और हम विभिन्न प्रकार की तन के स्तर पर भी कुछ एक बीमा कवर लेते हैं। कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस जो भी आपका एक वाहन होता है उसकी भी एक सुरक्षा लेते हैं। आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही विभिन्न स्थितियां विभिन्न प्रकार के बैंकों में या अलग-अलग स्थितियों में विभिन्न प्रकार की कुछ योजनाएं सरकारी विभाग द्वारा भी होती रहती है। लेकिन हमारा जो सुरक्षा का अभिप्राय क्योंकि हमने सत्वगुण से जोड़ा है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन 3 गुणों की हम प्रतिदिन ही चर्चा कहीं न कहीं करते ही रहते हैं। और बार-बार हम कहते हैं कि इन 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का आपके हमारे 3 शरीरों से संबंध है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो एक क्रियाएँ होती हैं, कर्म होती हैं, देखिए सकाम भाव से होती हैं या निष्काम भाव से, वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं। लेकिन इसमें स्थूल शरीर का ही हाथ होता है। फिर विचारों की स्थितियाँ होती हैं। विचार बनते हैं सत्संग से। आप जिस गुण का संग करते हो वैसा ही आपके विचार, वृत्तियाँ। देखिए कुछ वृत्तियाँ तो पहले के जो बने हुए कारण शरीर में संस्कार होते हैं, उनसे फुर्नों के रूप में एक वृत्तियाँ उठती रहती हैं। और कुछ नए विचार जो आप हम दृश्य जगत में जिस गुण विशेष का, जिस परिस्थिति का आप संग करते हो, उस संग मात्र से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आपके विचारों में, आपके संस्कारों में सहज ही बनने लगती है। देखिए विचार पहले बनते हैं, फिर बाद में वो संस्कारों की स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक। आज सत्वगुण को ही हमने एक सुरक्षा शब्द से जोड़ा है। और हम तो बार-बार कहते हैं संसारी रजोगुण में बिना सुरक्षा कवच के, बिना सत्वगुणी छाता के कभी जाओ ही नहीं। जैसे आप गाड़ी चाहे स्कूटर चलाओ, चाहे कार चलाओ, बिना ब्रेक के कभी नहीं चलाते। विशेष रूप से देखिए जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो विशेष प्रकार की इन सभी स्थितियों की जाँच-पड़ताल आप करते हो। लेकिन संसार में रहते हुए आप अपना सत्वगुण आपकी जो एक स्थिति है, उसको आप कहीं कुछ विशेष स्तर पर देखते नहीं। जिसके फलस्वरूप सुरक्षा कवच जब राजसी स्थितियों में संसार की विषय भोगों की स्थितियों में होता नहीं, तो वो बिना सुरक्षा के अपरम और रजोगुण में पकड़ लिए जाते हो। देखिए शब्दों के अर्थ भावार्थ आपको कुछ ना कुछ साथ के साथ समझने चाहिए। क्योंकि हम तो देखिए विषय के अनुसार शब्दों के प्रभाव में कुछ ना कुछ स्थितियों द्वारा बात को आगे बढ़ाते हैं। उन शब्दों के अर्थ, भावार्थ आपको बीच-बीच में समझने होते हैं। किस दृष्टिकोण से किस शब्द को कितना जोर देकर कहा गया है, उस समय विशेष में उसके भावार्थ क्या समझाते हैं, क्या इशारा करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है।
मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि के एक अवसर से जोड़ा गया। और यदि कर्मों में ही सुधार नहीं आता, तो साधना तो आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि साधना करने का अवसर अन्य योनियों में तो है ही नहीं। मनुष्य से ऊपर की जो पुरस्कृत योनियां हैं, जहाँ विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, साधना का अवसर तो उन ऊपर की योनियों में भी नहीं। ऊपर की योनियों को सात्विक योनियां कहा गया है, नीचे की योनियों को तामसिक योनियां कहा गया है। और मनुष्य की योनि को एक राजसी सात्विक दोनों कहा जाता है। क्योंकि जो मनुष्य देखिए विशेष प्रकार के संसारी सुखों को भोगना ही नहीं चाहते, केवल साधना ही साधना करते हुए अपने जीवन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में ही स्थित कर लेते हैं। वो कभी भी ऊपर की जोनियों में जाने के इच्छुक नहीं होते, संसारी सुख सुविधा के साधनों को पाने के इच्छुक नहीं होते। विशेष प्रकार के जो एक सरकारी पद हैं, उनको पाने की कोई लालसा नहीं होती। क्योंकि भौतिक उपलब्धियां भी जब आप रस बुद्धि से उनको भोगते हो, तो कहीं न कहीं वो रस बुद्धि आपके हमारे सत्वगुण को कमज़ोर करती है। देखिए, ये जो हम बार-बार कहते रहते हैं ना, शुभ संस्कार बनाओ, वैसे तो संस्कारों का अभिप्राय देखिए शुभ से ही होता है और संस्कारों से ही संस्कृति शब्द है। कहते हैं ना, भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है। ये संस्कृति का अभिप्राय देखिए एक समाज के सामूहिक वर्ग से आंका जाता है और संस्कार का अभिप्राय एक व्यक्तिगत स्तर पर होता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी-कभी ऐसा भी बोल देता हूँ कि लगभग पिछले 23 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार बन गया, तो ये एक व्यक्तिगत है। देखिए, स्थितियों को आपने तर्कपूर्वक समझना। उन स्थितियों के अर्थ जितने-जितने आप तर्कपूर्वक समझोगे, तो फिर कहीं भी आपकी स्थितियाँ डामाडोल नहीं होती। आप कहीं भी अंधविश्वास की स्थितियों में जकड़े नहीं जाते। तो फिर निरंतर आपकी हमारी जो एक साधना है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, वो निरंतर एक गति में आगे बढ़ती रहती है। या यूँ कहो कि मोक्ष की स्थिति, मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य का अभिप्राय देखिए हम सभी भाई-बहन भौतिक जगत में भी तो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सुखों से जुड़ने की एक प्रवृत्ति बनी होती है। जब-जब दुःख आते हैं, तो आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। और सामान्यतः आप और हम देखिए भौतिक जगत में भी दुःख रहित सुख ही चाहते हैं। लेकिन दुःख रहित सुख इस भौतिक प्रकृति का स्वभाव ही नहीं। प्रकृति द्वैत है। गर्मी, सर्दी, दिन-रात, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, ये सभी शब्द आपने बार-बार सुने होंगे। लेकिन फिर भी अज्ञानतावश आप संसार से ही जब जुड़ते हो, संसार को ही पाना चाहते हो, आज तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको हमें रजोगुण में विशेष प्रकार से छलांगे लगाते हुए देखती है। इन स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, क्योंकि जब आप रजोगुण में छलांगे लगाते हो, भोगों में आसक्ति बढ़ाते हो, तो फिर वो जो कारण शरीर में संस्कार बनने की स्थितियाँ होती हैं, वो कमज़ोर ही रहती हैं। जब व्यक्तिगत स्तर पर संस्कार अच्छे नहीं बनते, तो फिर समाज का भी कहीं न कहीं धार्मिक स्थिति, एक संस्कृति की स्थिति कमज़ोर होने लगती है। देखिए, आज सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की एक रचना सामाजिक स्तर पर रखी गई है। तो बार-बार कहते हैं कर्म कांडों को करते रहो, लेकिन ज्ञान पूर्वक करो। देखिए, हर 6 महीने बाद नवरात्रों की जो स्थितियाँ आती हैं, वहाँ पर हम सात्विक बनते हुए दिखाई देती हैं, बनते नहीं। यानी कि उस समय विशेष में कुछ ऐसी स्थितियों में हम अपना जीवन ढालते हैं, लेकिन उन दिनों की समाप्ति के बाद फिर पुनः हम अपने संसार में राजसी तामसी स्थितियों में खोने लगते हैं।
देखिए, कभी-कभी ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक व्यावहारिक स्थिति है। देखिए, जब तक आप अपने जीवन में शुभ संस्कार नहीं बनाते, देखिए कार्य शरीर में जब शुभ संस्कार निरंतर बढ़ते जाते हैं, वही शुभ संस्कार ही तो पहले के बने हुए बुरे संस्कार, जो आपको हमें भोगों में लगाते थे। भोगों में लगाने का मतलब क्या है? कि वो बुरे संस्कार बार-बार रजोगुण में ही निरंतर रहने की एक बाध्यता बनाते हैं। और जब मनुष्य निरंतर रजोगुण में बना रहता है और सुरक्षा कवच कमज़ोर होता है, धर्म कमज़ोर होता है, तो फिर वो तमोगुण में गिरने की संभावनाएँ प्रबल होने लगती हैं। ये सभी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर अक्सर मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए, इसीलिए आज की जो वीडियो के नाम में हमने जो 4 अक्षर रखे हैं, संस्कार, संस्कृति, सतोगुण, सुरक्षा। यानी कि जितना-जितना आप सतोगुण का अधिक संग करोगे, ये सभी शेष स्थितियाँ सुरक्षा भी आपके जीवन में सहज ही बने रहेगी। सुरक्षा किससे? रजोगुण से। बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है। रजोगुण बिगड़े नहीं, इसीलिए तो सुरक्षा कवच चाहिए। किसका? सतोगुण का। शास्त्र तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियाँ। यदि इन स्थितियों में ही आप और हम जीवन बिता रहे हैं, तो आपका हमारा जीवन तो फिर पशु तुल्य है। तन के स्तर पर भले ही आपके हमारी देखिए मनुष्य की एक चोला हो, लेकिन मानसिक स्तर पर जब वृत्तियाँ आहार, मैथुन, निद्रा, भय की ही है, सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं प्रशंसा रजोगुण की नहीं सतोगुण की करो। आज संसार में लोग रजोगुण की प्रशंसा करते हैं। धनी लोगों से संबंध लोग बढ़ाना चाहते हैं, सुख सुविधा को पकड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों की लालसा बनी रहती है, समाज में मान सम्मान सत्ता की भूख बनी रहती है। ये सभी स्थितियां देखिए, जब आप केवल इन स्थितियों तक ही अपने जीवन को सीमित कर लेते हो, तो फिर परमात्मा से, गुरु से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों से आप अपने आप को उनसे जोड़ नहीं पाते। देखिए, कभी-कभी स्थितियाँ कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ समझ नहीं आता। देखिए, समाज में जब सभी मनुष्यों के अच्छे संस्कार होंगे, तो वो समाज में एक स संस्कृति यानी कि रीति-रिवाज कहो, लोगों का दृष्टिकोण कहो, लोगों का पहनावा देखिए आजकल तो पहनावा ही बिगड़ता जा रहा है। ब्याह-शादियों में आप देखो तो कुछ ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती है, जो आज से तकरीबन 40-50 वर्ष पहले फ़िल्मों में भी दिखाई नहीं देती थी। देखिए स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन पहनावे के स्तर पर लोगों के बोलचाल में उपयोग होने वाले शब्दों के स्तर पर अभी कुछ रोज पहले देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियों पे अश्लील बातों पर किसी के विरुद्ध कुछ अदालत में भी कुछ एक केस दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए सभी छोटी-छोटी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन का एक व्यक्तित्व बनाती हैं और यदि आपके हमारे जीवन में ये सभी स्थितियाँ कमज़ोर हैं, तो निश्चित रूप से देखिए जब सत्वगुण कमज़ोर होगा अब सत्वगुण का कमज़ोर होने का अभिप्राय जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं हो। यूँ तो देखिए सूर्य निकलने के बाद भी सत्वगुण होता है, लेकिन वो ढलता हुआ सत्वगुण होता है। सूर्य निकलने से पूर्व का सत्वगुण बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए उसको ब्रह्म से जोड़ा गया है। ब्रह्म मुहूर्त कभी भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं? शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त शब्द वैसे तो समय से ही है, लेकिन मुहूर्त को एक विशेष एक महत्ता दी गई।
तो जब ब्रह्म शब्द लग जाता है तो ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से है। उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। दिन में परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत ही प्रयास करने होते हैं। कुछ राजसिक स्थितियाँ होती हैं, रजोगुण की प्रधानता होती है, सतोगुण कमज़ोर होता है, क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तो तमोगुण है। देखिए, जब रजोगुण प्रधान होता है तो तमोगुण गौण होता है, सतोगुण अति गौण होता है। जब तमोगुण प्रधान होता है, तो रजोगुण गौण होता है और सत्वगुण अति गौण होता है। इन स्थितियों का अभिप्राय क्या है? इन पंक्तियों के अर्थ क्या है कि रजोगुण प्रधान हो चाहे सतोगुण प्रधान हो, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण कमजोर होता है। कमजोर का अभिप्राय वो आपकी हमारी रक्षा कर नहीं पाता। देखिए, आपने कभी-कभी कुछ फ़िल्मी हीरो के साथ कुछ मार्शल चलते हुए दिखाई देते हैं ना? कहीं-कहीं कुछ देखिए, मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ ऐसे ही कहते हैं ना कमांडो चलते हैं। तो वो तन के स्तर पर एक विशेष उनमें बल होता है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण और यदि सुरक्षा ही नहीं है, कमज़ोर है, तो आपकी हमारी जो एक रक्षा है, सुरक्षा है, देखिए बार-बार हम कहते हैं रजोगुण में रहते हुए सतोगुण की स्थिति, कभी-कभी हम यहाँ तक कहते हैं ना संगल पकड़ो। देखिए हरिद्वार में जब आप गंगा स्नान करते हो, तो संगल को पकड़ के ही आप थोड़ी डुबकी मारते हो। अगर संगल कमज़ोर हो, पकड़ कमज़ोर हो, तो कहीं-कहीं कुछ दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इसी तरह यदि गाड़ी चलाते समय ब्रेक कमज़ोर है, तो दुर्घटनाएँ होंगी। ठीक इसी तरह जिसका सत्वगुण कमज़ोर है, रजोगुण बिगड़ गया है, बिगड़ने का मतलब दिन-रात विषय भोगों की आसक्ति आपको में बार-बार 5 विषयों में ही लगाती है और सत्वगुण कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से वो बिगड़ा हुआ रजोगुण आपको आज नहीं तो कल तमोगुण में गिराएगा। मादक पदार्थों का भी सेवन होना आरंभ हो जाता है। अक्सर आप आजकल तो देखते हो ब्याह-शादियों में भी कुछ ऐसे ही राजसी स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं कि मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ गुणों की रहस्यमय स्थितियाँ हैं। बार-बार गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इन गुणों की गुणतम स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझो। इन गुणों का अभिप्राय आप तुम्हारे 3 शरीरों से है। ये 3 शरीरों का ही बंधन आत्मा पे है। आत्मा तो सत्य चित है, ज्ञान स्वरूप, परमात्मा आनंद स्वरूप। आत्मा पर जितने इन शरीरों के बंधन कमज़ोर होंगे, देखिए मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय क्या है? जब कारण शरीर में शुभ संस्कार शत प्रतिशत बन जाते, जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं तो आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में कहते हैं ना आत्मस्थित हो जाओ। जब आत्मा और परमात्मा का पहले से सजातीय संबंध है। आनंद मांगना नहीं होता, मात्र आपको आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटना है और लौटने का अभिप्राय क्या है? शुभ संस्कार बनाने, क्योंकि बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार वो तो बार-बार आपको तमोगुण में गिराते हैं, रजोगुण में धक्का देते हैं और रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक है। देखिए, जब-जब शुभ संस्कार बनेंगे तभी तो समाज में आपके हमारी जो एक रीति-रिवाज है, जो समाज में धार्मिक स्थितियाँ हैं, वो मजबूत होंगी। यानी कि आप और हम अपनी संस्कृति का पालन करेंगे। अगर व्यक्तिगत स्तर पर संस्कारों की स्थितियाँ कमज़ोर होती जाएँगी, तो आज व्यक्तिगत स्तर पर संस्कार कमज़ोर हैं, तो फिर धीरे-धीरे समाज में भी विकृतियाँ आने लगती हैं, संस्कृति की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो फिर समाज में अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आज अर्थ और काम ही धर्म की परिभाषा गढ़ने लगी। देखिए, ये
स्थितियाँ कब बनती हैं? जब आप सत्वगुण को महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते नहीं, यानी कि संसार में रहते हुए इन सात्विक स्थितियों को कमज़ोर करते हुए आपने स्वयं ही खतरा मोल लिया है, जोखिम मोल लिया है, क्योंकि सुरक्षा के बिना आप चल रहे हो और सुरक्षा प्रदान करता है सत्वगुण। शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य रजोगुण की प्रशंसा करता थकता नहीं है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे, देखिए इन सभी स्थितियों पर आप भी व्यक्तिगत स्तर पर जब आप चिंतन करोगे, और निश्चित रूप से ये चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष शोध की स्थितियाँ में आता है। ज्ञान टिकने लगता है। दिन में राजसी स्थितियों में तो देखिए ज्ञान आता जाता है, टिकता ही नहीं है। और तामसी स्थितियों में भले ही आज देखिए शाम को, रात को कुछ जागरण की स्थितियाँ, कुछ चौकी की स्थितियाँ, कहीं-कहीं कुछ भजन संध्या की स्थितियाँ। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही मौनात्मक स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों से, इन सभी सात्विक स्थितियों से कोई विरोध नहीं है। लेकिन तर्कपूर्वक जब हम स्थितियों पे कुछ प्रकाश डालते हैं, तो आध्यात्मिक चैनलों के अंतर्गत हम सैद्धांतिक बातों को ही अधिक महत्व देते हैं। जहाँ-जहाँ समाज में चल रही स्थितियाँ कुछ सत्वगुण के स्तर पर कमज़ोर होती है, वहाँ हम कुछ न कुछ एक औपचारिक शब्दों द्वारा कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि स्थितियाँ आपको समझ में आए। इसीलिए आज की वीडियो में हमने देखिए संस्कार और संस्कृति, यानी कि समाज अच्छा तभी बनता है जब व्यक्तिगत स्तर पर आप शुभ संस्कार बनाते हैं। और जब आप सत्वगुण का संग करते हो तो सुरक्षा बनी रहती है। पतन की स्थितियाँ देखिए मरने के बाद की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उन योनियों में कब जाने को प्रकृति भत्ते करती है, जब पाप कर्मों की स्थितियाँ अधिक अनुपात में होती हैं, पुण्य कर्म न्यून स्थिति में कमज़ोर हो जाती हैं। अब किसी के पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म 10% है, तो वो 90% के घटते-घटते जब तक वो 10% की बराबरी पुण्य कर्मों की नहीं करते, तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। भले ही हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों कितनी भी योनियों में नीचे रहना पड़े। देखिए ये स्थितियाँ आप जितना गंभीरतापूर्वक समझोगे, उतनी बात आपको समझ में आने लगेगी। यूँ तो देखिए हम शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कहीं-कहीं कुछ तर्क संगत विश्लेषण एक सामान्य संसारिक स्थितियों पे भी करते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत विषय भोगों से राहत पाने के लिए विभिन्न प्रकार के लघु ज्ञान संदेश, और आजकल तो हमने देखिए कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालना आरंभ किया है। क्योंकि जैसे-जैसे कुछ समय की स्थितियाँ बनती जा रही हैं, इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनते रहें, ताकि सात्विक स्थिति मजबूत हो। आपके जीवन में ये सुरक्षा कवच मजबूत हो, ताकि आपके कार्यशरीर में शुभ संस्कार बने। जब सभी मनुष्यों के कार्यशरीर शुद्ध संस्कारों से सुसज्जित होंगे, तो संस्कृति भी समाज की बहुत ही बड़े स्तर पर दिखाई देगी। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं अगली ज्ञान कक्षा में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत नहीं लगी, कोई कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।